और फिर अब हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, नीली और तुम। मैं और नीली इकट्ठे और तुम अकेले। अगर तुम्हें ये पार्टनरशिप पसंद ना हो तो तुम इस पार्टनरशिप से अलग भी हो सकते हो। शुक्र है आप मुझे मिल गए। भाई काम की बात करो। हाँ, वो ये कि सज्जाद साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है सर। तो फिर मैं क्या करूं? फिर ये कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर, किसी न किसी तरह। अगर आप मुझे मुलाजिम रख लें सर, मैं बहुत काम का आदमी हूं सर। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नीली। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो। भाई ये सब कुछ तू क्या ले? मैं नहीं लाई हूँ, शाहिद साहब ने भिजवाया तुम्हारे लिए। कौन शाहिद साहब? घर के पासवान के प्रोपराइटर, उन्होंने भेजा ये। अजीब सी चीजें नहीं भेजी। शाहिद साहब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है वो क्या कहते हैं? बच्चे जो होते हैं ना, वो मुस्तकबिल होते हैं, और अगर हमने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं की तो हम जाहिर और गंवार होंगे। ये तो ठीक है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में किसने बताया? जाहिर है मैंने बताया, किसने बताया? दरअसल नीली हम। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? नहीं नीली, ऐसी कोई बात नहीं है। नीली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रास्ता अम्मी को बुला। चाची, चाची। नीली, घबराओ नहीं। क्या हुआ रास्ता? चाची, नीली। नीली, रास्ता जा जरा सलमा को बुला ला। जी। और बात सुन, तो मंजूर भाई से कहना किसी सवारी का इंतजाम कर। मीलापा, वो नीली को अस्पताल ले गए। अच्छा, खुदा खैर करे। मैंने कहा था ना वहाँ कोई ना जाए। जी मैं तो नहीं गई बड़ी अम्मा, वो तो मुहिद्दीन की बीवी ने मुझे बताया। अम्मा, अगर आप मुनासिब समझें तो हमें से नीली के पास किसी का होना जरूरी है। मैं मुनासिब यही समझती हूँ कि यहाँ बैठकर इंतजार किया जाए। जो अल्लाह ने मेरी सुन ली और होया लड़का, मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगा, और फिर देखना मेरे शेर के दांव पेच, और कोई नहीं बच सकेगा। और अगर हुई दुख्तरे नेक अख्तर तो? उस्ताद जी, ये दुख्तरे नेक अख्तर क्या हुआ? और तेरे को यह भी मालूम नहीं है कि दुख्तर नेक अख्तर किसको कहते? न पढ़ और बेनकूफ, उसने 3 बेटों के नाम बताए हैं, दुख्तर, नेक और अख्तर। देखा, उसने कितनी आसानी से बता दिया। मुबारक हो जी। भाई उस्ताद जोड़ तोड़, हमें भी मिठाई दो ना। आराम से खाओ, सब खाओ। ये ले बहन जी। शुक्रिया। मुबारक हो चाचा, मुबारक हो बहुत बहुत। बाबा उन्होंने बड़ा करम कर दिया। जो सब्र नहीं कर सकते उन्हें अतिया नहीं मिलता। तुमने मुझे आइंदा जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है, वरना मैं तो अंधेरों में डूबी हुई थी। नीली, कैसी बेटा? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बड़ी अम्मा आप दादी क्या बन गई हैं? जुबिला अम्मा ही तो खैरियत से है ना? हाँ, बड़ी नीली भी खैरियत से और छोटी सी नन्ही सी नीली भी। सज्जाद। हेलो। हाँ? नसीर बोल रहा हूँ। हेलो नसीर, अरे तुम कब आए? कहाँ इस वक्त? 2 सवाल किए हैं तुमने। बारी बारी जवाब सुन लो। कल ही आया हूँ और इस वक्त लाहौर में हूँ। मगर कमाल है यार, तुमने ऑफिस शिफ्ट कर लिया और मुझे इत्तला तक नहीं दी। मुझे आरिफ ना बताता तो मैं तुम्हें ट्रेस आउट ही नहीं कर सकता था। बस वो जल्दी में जरा ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा, मगर तुम्हें अभी यहाँ नहीं आना चाहिए। इसलिए कि तुमने मुझे बुलाया नहीं? नहीं, इसलिए कि यहाँ के हालात कुछ मुआफिक नहीं है। अच्छा, तुम फिर फोन करना, मुलाकात का वक्त तय कर लेंगे। राइट? ओके ओके। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ये शरीफ साहब है अंकल, हमारे कातिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई शरीफ साहब। अंकल आप आके यहाँ बैठिए ना। तुम मेरा तारफ इन स्टाफ से करवाए जा रही हो। मेरे बेटे शाहिद के मुतालिक नहीं बता रही, कहाँ है वो? वो चिड़ियाघर गए हैं। चिड़ियाघर? जी वहाँ बच्चों का मेला लगा हुआ है जी। ये लड़का अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। बोला ये कोई उम्र है बच्चों के मेले में जाने की? अंकल वो वहाँ तस्वीरें खींचने गए हैं, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। ये रिपोर्ट हमारे रिसाले में छपेगी। मैं तो कहता हूँ बेटी, ये कोई रिसाले का कारोबार सूदमंद नहीं है। तुम इसे समझाओ कि ये फैक्ट्री का काम संभाल ले। मैं समझाऊं? अंकल मैं कैसे समझा सकती हूँ? वो तुम मुझे इन सब में माकूल और समझदार दिखाई देती हो बेटी, इसलिए मैं कहता हूँ शायद ये तुम्हारी बात ही मान जाए। रास्ता भूल कर इधर आ गई हो नीली की माँ? जी नहीं बड़ी अम्मा, बहुत सोच समझ कर आई हूँ। लोगों के ताने तुमसे बर्दाश्त नहीं हुए क्या? लोग मुझसे हमदर्दी जताते हैं बड़ी अम्मा, और मुझे कोसते होंगे कि पत्थर दिल औरत अपनी पोती तक को देखने नहीं आई। मगर मैं आती कैसे नीली की माँ? तुम्हारी बेटी ने मेरे और तुम्हारे घर के दरमियान की जमीन में कांटों की फसल उगा दी। ये फसल बहुत पहले की हुई बड़ी अम्मा। नीली बेचारी ने तो इन कांटों से अपने पांव जख्मी कर लिए हैं। तुम अपनी बेटी को हक बजाने समझती हो तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और भी तकाजे हैं बड़ी अम्मा, रस्मो रिवाज भी देखने पड़ते हैं। तो तुमने दुनियादारी कायम रखने के लिए ये जहमत की है। मैं अपनी पोती को देखने आऊंगी, मगर नीली की माँ उसे तैयार रखना, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। सिर्फ पोती को बड़ी अम्मा? हाँ, सिर्फ पोती को। मैं अपने बेटे की औलाद को तुम्हारे घर में पलने बढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। क्या आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मा? आप नीली को उसकी बच्ची से जुदा कर कर एक नहीं 2 जिंदगियों को जिंदा दरगोर कर देंगी। लेकिन बड़ी अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम क्या करोगी? तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आहो फरियाद का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ना ही मोहल्लेदारी का दबाव मुझ पर चलेगा। रह गया कानून, तो मुझे यकीन है नीली की मां कि तुम अदालत का दरवाजा खटखटाने की हिमाकत नहीं करोगी। इसमें भी नुकसान तुम्हारा ही है। नहीं अम्मी नहीं,
मैं अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैं उन्हें बच्ची नहीं ले जाने दूंगी। को संभालो। रास्ता वो मुझे बेबस कर देना चाहते हैं। मैं इसे लेके चली जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। तो कहाँ चली जाएगी नीली? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और उतनी ही हिम्मत और सब्र से काम लोगी जिस तरह आज तक काम लेती आई हो। रास्ता तुम समझती नहीं हो। मेरे अब दो वजूद हैं। एक वजूद को वो ले जाएंगे तो मैं आधी औरत। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं रहा। अब खुशी की एक किरण फूटी है तो वो उसे भी मेरे पास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे ले जाऊं। नहीं, नीली इसे ले जाऊं। चलो नीली, इस तरह तुम अपने आप खो दोगी मेरी बच्ची। आप चाची आप जाएं, आप अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता दें। रास्ता मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। मैं भी जाकर बताती हूँ सब कुछ। संभालो अपने आप को। अरे इसका नाक नक्शा तो बिल्कुल सलीम भाई जैसा है और आंखें तो तुम्हारी हैं नीली, बिल्कुल। मैं तुम्हारी बेटी की तारीफ कर रही हूँ नीली। मुझे तो खौफ आने लगा है। मैं मनहूस हूँ। मेरी खुशी एक दिन की और गम परसों का होता है। मैं जिसे चाहती हूँ, जिसे प्यार करती हूँ, वही मुझसे दूर चला जाता। नीली, मैं तुम्हें हमेशा कहती रही हूँ कि तुम्हें सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है, लेकिन तुम आज जिस दौराहे पर खड़ी हो, ये सब्र और ये हिम्मत तुम्हें कोई फैसला करने नहीं देगा। तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि एक रास्ते पर तुम और दूसरे पर तुम्हारी बेटी खड़ी हो, और वैसे भी जिस दौराहे पर तुम खड़ी हो वहां खड़े खड़े तुम तमाम उम्र गुजार नहीं सकती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता क्या करती नीली? अपनी बच्ची को कांधे से लगाकर खामोशी से हवेली चली जाती। तुम खानदान में बड़ी हो जमीला। ये हीले बहाने फजूल हैं। जो तुमसे कहा जा रहा वो करो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं तो एक कमजोर, बुज़दिल, टूटी फूटी औरत हूं। मुझमें भी मां का दिल है। और फिर मेरी बेटी, मेरी हिना मेरे पास नहीं है। मेरा और नीली का गम मुश्तरक है। मैं उसकी बच्ची को लेने के लिए नहीं जाऊंगी। तुम सब जिद्दी हो गए हो, अपनी बात पर अड़े रहते हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं कैसे चली जाऊं? मैं अपनी गोद में अपनी बच्ची हिना को देख रही हूं। उसके मचलने, उसके कुलबुलाने, उसके चिल्लाने की आवाजें मुझे रोक रही हैं। मैं अपनी गोद से अपनी हिना को किस तरह से जुदा कर दूं? मैं भी नीली हूं, उसकी बच्ची मेरी हिना है। मैं माफी चाहती हूं। मुझे अपनी बच्ची के साथ अपने घर में रहने दीजिए अम्मा। तुम नहीं मानती तो मैं खुद जाऊंगी। बशीरा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। जीती रहो। बशीरा, बच्ची ले लो। नहीं, मैं इसे खुद अपने कमरे में ले जाती हूँ। बच्ची बशीरा को दे दो, वो खुद संभाल लेगी। वैसे भी तुम्हें जल्द वापस चले जाना चाहिए। मैं यहाँ आपके पास रहने के लिए आई हूँ बड़ी अम्मा।
सलीम बेटे की बेटी के लिए इस घर में बहुत जगह है, लेकिन उसकी पसंद की बीवी के लिए भी घर में बहुत जगह है अम्मा। नीली, तुम्हारा कमरा उसी तरह से बंद पड़ा है, आओ दोनों मिलकर उसे साफ करें। उसके साथ रहीम है, रहम करने वाली है। ओए, ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया फजलदार? तुम तो कहते हो तुम माली हो। यार माली तो मैं, हाँ, लेकिन क्या करें, ये सफाई शायद भी करनी पड़ती है। ये सफाई को छोड़ो और सबसे पहले ये बिजली, पानी और सुई गैस का बिल अदा करो। मैं बिल अदा करा? मैं तो माली हूं। ये ज़हीर साहब का हुक्म है। ये पैसे उन्होंने मुझे लाहौर से देकर भेजा है। वापसी पर मैंने जोजी साहब के दादा साहब को भी लेकर जाना है लाहौर। जल्दी करो। ज़हीर साहब का हुक्म है कि अगर फजलदार इस काम में ताखीर करे तो। मैं फजलदार नहीं हूँ, मैं तो माली हूँ। फजलदार? अपना नाम तक भूल गए हो खौफ के मारे। तुम कभी खौफजदा हुए हो? Excuse me. साहब, आप स्पेस को क्यों पढ़ रहे हैं? स्पेस में जाने का इरादा है क्या? स्पेस? हम स्पेस ही में तो हैं। ना हमारे पांव के नीचे जमीन है और ना हमारे सर के ऊपर छत। बस फजा में एक झूला झूल रहे हैं। झूले से मुझे कुछ याद आ रहा है। झूला 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 झूला, गुड़ियां, खिलौने, इन सब चीजों को देखे तो सिर्फ बचपन ही याद आता है। बड़ों को बचपन के दौर में रहना चाहिए और बच्चों को जवानी या बुढ़ापे में। मेरा ख्याल है इस तरह अगर दुनिया का साइकिल कुछ गटमट कर दिया जाए तो करोड़ों बच्चों से वाबस्ता उनके लाखों मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये तो कोई बात ना हुई। ना हुई तो मैं क्या करूं? मैंने कोई दुनिया को सुधारने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। सॉरी, मैं कई बार बहुत हकीकत पसंद हो जाता हूँ। शायद साहब, कल के पासबान की सेल कुछ ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है हमारा रिसाला बच्चों के म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा। जब से तुम इस दफ्तर में आई हो ये तुमने पहली अकल की बात की है। जी? पहली अकल की बात की है। शुक्रिया। ये रिसाला बच्चों के लिए तो है ही नहीं। ये रिसाला तो बड़ों के लिए कि वो इसे पढ़े और गौर करें और इसके मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त करें। कमाल की बात कि हर आदमी अपने बच्चे को कल का पासबान कहता है, लेकिन उसके आज के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, तो इस रिसाले का ये बुनियादी ख्याल है। रिसाले का बुनियादी ख्याल मैं हूं। मैं जो चाहता हूं कि बच्चा एक हो या दो हो या जितना उनके वालिदैन चाहते हैं हो, लेकिन उनका मुस्तकबिल ताबिंदा हो, दरख्शंदा। इस वास्ते आप अपना वक्त क्यों मेरे साथ जाया कर रही हैं? मेरा ख्याल है आप खुद मुझसे नीली के बारे में पूछने आए थे। नीली? एक अच्छी कहानी। शायद साहब, नीली कहानी नहीं, मेरी दोस्त है। आई रिमेम्बर, तुमने कुछ कहा था कि एक बहू और सास के दरमियान खटपट, बीच में कहीं से एक लड़की आ जाती है। नीली की सास उस लड़की को ले जाती है। नहीं नहीं, ये बच्चों के हकूक पर गासबाना हमला है। मैं ये नहीं होने दूंगा।
मैं नीली की सास को कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं उसे सू कर दूंगा। नहीं शाहिद साहब, नीली ये नहीं चाहती। नीली नहीं चाहती, मैं नीली को सू कर दूंगा। शाहिद साहब ये लफ्ज समझ में नहीं आ रहा जी। सो जाओ बस बस। बस शुक्र है तुम्हारा ही दिल पिघला ज़हीर मियां। वेलकम बैक होम। एक बार फिर तुम बहुत दूर जाते जाते करीब आ गए हो, अपने लोगों के करीब। सलीम भाई की नन्ही मुन्नी निशानी देखने के लिए बहुत जी चाह रहा था। अस्पताल जाना चाह रहा था लेकिन नहीं पहुंच सका। तुम्हारे घर आने को भी बहुत जी चाहा लेकिन वो चाची का ख्याल आ गया। यही सोच के रुक गया कि एक दरवाजा जो बंद हो गया वो उस पर दस्तक देने से क्या फायदा। सुन रही हो ना? वो अभी अभी नजीरा ने बताया कि तुम आई हो बच्चे के साथ। दिल चाहा कि मैं वो बहुत से खिलौने लेकर आऊं, रंगीन गुब्बारे और ढोल बजाते शोर मचाते हाथी भालू, लेकिन वो मैं खाली हाथों से खामोश आ गया। तुम पूछोगी नहीं क्यों? नीली, हमें बहुत से फासले हैं और इन फासलों के दरमियान छोटी बड़ी दीवारें हैं, इज्जत की, अना की, खुददारी की। असूलों और रुपए से बनी हुई दीवारें बहुत मजबूत और ताकतवर। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने इनमें से एक रुपए की दीवार को तोड़ने की कोशिश की है। ये क्या है जी? वो मैंने कहा था ना कि वो बच्चे की पैदाइश पे मैं तोहफा दूंगा, अपने हिस्से की जायदाद। ये मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे भी नहीं चाहिए। देखो नीली, इस घर में तुम्हारी हैसियत तभी बन सकती है अगर सलीम भाई की तमाम जायदाद की तुम वाहिद वारिस हो। और ये तोहफा मैंने तुम्हारी बच्ची को दिया है, तुम उसे कबूल करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़हीर फिर तुम। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं मुलाजमत कर रहा हूँ एक और शहर में और वहीं पर रहूंगा। कभी कभार आ जाया करूंगा ये मुन्नी से मिलने। मुन्नी, तूने नाम नहीं रखा कोई इसका? इतना उसे चाहते हो, तुम खुद क्यों नहीं उसका नाम रख देते? नाम ये राबिया कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये हमारी राबिया बेटी सोई नहीं है? सो गई, बस सो गई। अरे राबिया, देखो नीली, मैं अगर कभी कभार राबिया से मिलने आ जाऊं तो मुझको रोकना नहीं है। ज़हीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब अगर तुम आओ ना तो इसके लिए ढेरों खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे और शोर मचाते हाथी भालू लाना ना भूलना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरसों के तेल में नी मुन्नी बच्ची हूँ, ये सारी चीजें मुझे दे दो। नहीं, वो नीली आंटी की बेटी के लिए हम लाए हैं। तुम ऐसा करो बेटी कि जोजी को नीली बेटी के पास ले चलो। हाँ, आओ
अच्छा ठहर जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बात पहचान से शुरू हुई है, तो जब जान पहचान न निकले तो ये कहा जाता है कि शायद आपसे मेरा जिक्र किसी ने किया हो। मैं रफीक मलिक हूं, जोजी का दादा। जोजी? वही लड़का जो पिंडी में? जी जी बिल्कुल वही, जो आपको चिढ़ाकर मेरे पास भाग आया करता था, मेरे साथ आया है। वो पहले तो हम वो अंबार लिए लिए फिरते रहे खिलौनों का। वो पहले नीली की मां के घर गए तो वहां से मालूम हुआ कि वो यहां, ये खान अब्दुल अजीज खान मेरे शौहर थे। आई सी। पहले मैं बड़ी देर ये तस्वीर देखता रहा, मुझे याद नहीं आया। फिर जब गौर किया तो पता चला कि ये तो अब्दुल अजीज है, खान अब्दुल अजीज खान। ये मेरे दोस्त है। आपके दोस्त? हाँ जी, हम तकरीबन 2 साल इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। मैं कॉलेज में भी पढ़ता रहा हूं, तो बाद में जब मुलाकात होती थी तो बस थोड़ी देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे अभी नजीरा ने बताया आप आए हुए हैं। प्लीज टू सी यू माय सन। अम्मा, ये मलिक साहब हैं, ये रफीक मलिक। हाँ, रफीक मलिक साहब, ये हमारे वो पिंडी वाला मकान है ना, उसके बिल्कुल साथ रहते हैं। और वो आपके बेटे सलीम। तो आप फिर यहीं पे रह रहे हैं ना, यहाँ पे? बेटे मुझे पहले सलीम वाली बात मुकम्मल कर लेने दो। वो दरअसल सलीम गायब भाई की बात से हम बुरा असर लेते हैं। दैट आई अंडरस्टैंड। तो फिर आप यहीं पे रहेंगे हमारे पास यहाँ पे? नो नो, मैं वो यहाँ मेरे बेटे का ससुराल है, जोजी के नाना। अच्छा। मैं वहाँ ठहरूंगा। अच्छा अच्छा। ओ, मुझे अभी 1-2 जगह जाना है। मैं इजाजत चाहता हूँ। जोजी, ये जोजी भी आया हुआ आपके साथ? नीली आंटी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। खामखा तुम ले जाओगे इसको अपने साथ? जोजी, अभी तो ये बहुत छोटी है, जब जरा बड़ी होगी ना तो हम इसे लेकर पिंडी आएंगे। हाँ, मैं भी आया करूंगी साथ। ये बातें बहुत करती है। ऐसी ही करती है। नीली आंटी, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं, अब मैं आपके पास चंद दिन रहूंगा, लेकिन आप दादा जान को मना लें। अच्छा, कुछ कोशिश करते हैं भाई इस सिलसिले में। जब ये बड़ी होगी ना तो मैं इसे भी टॉय गन ला के दूंगा, फिर ये कहेगी हैंड्स अप। हैंड्स अप? पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद अंकल ये फाइल हमें जहीर ने भेजी। अंकल मैं तो कहता हूं कि आप हिसाब किताब का सारा काम अपने हाथ ही में संभालें, इस तरह कम से कम मुझे दूसरे कामों के लिए फुर्सत हो जाएगी। सज्जाद बेटे, हिसाब किताब तो बिल्कुल ठीक है, बस एक तो स्टेशन मिस है। स्टेशन? क्या मतलब? स्टेशन नहीं, चेक सर, चेक मिस है। चेक मिस है? कितने? सिर्फ 2 सर। 2 चेक मिसिंग है? ये जो चेक हैं ये जहीर साहब की चेक बुक है। तो जहीर कोई फ्रॉड ना कर रहा हो? नीली ने मुझे बताया था कि जहीर उसे 2 ब्लैंक चेक साइन करवा के ले गई। अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो। सज्जाद बेटे, जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें पहले अपने तौर पर सूरत हाल को समझ लेना चाहिए। तो फिर मैं नीली से फोन पर बात कर लेता हूं। जी नहीं बेटे, नीली से मैं खुद बात करूंगा। वैसे जहीर इतना क्या गुजरा लड़का भी नहीं। अंकल पैसा देकर ईमानदार आदमी की नीयत भी बदल जाती है। नहीं बेटे, ईमानदार आदमी ईमानदार ही रहता है हमेशा। मुझसे पूछा नहीं जा सकता था, यह तुम्हारे नजदीक माँ बाप की कोई इज्जत कोई कदर नहीं है। अगर तुम्हें यही कदम उठाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं ये घर छोड़कर कहीं और चली जाती।
तुमने सारे खानदान को उस लड़की का मोहताज कर दिया है। दे दे के हमारे पास सिर्फ ये हवेली रह गई है, इसमें हम सिर्फ रह सकते हैं, इसे खा नहीं सकते। तुम्हें अपनी बहनों का भी कोई ख्याल नहीं आया? अम्मा, आपके सारे जज्बे अपनी जगह, मेरे तमाम रिश्ते वैसे ही कायम हैं। मैं एक अमानत लेके फिर रहा था और उस अमानत में हम में से किसी का कोई हिस्सा नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया अम्मा। अब कोई तकदीर भी नहीं की जा सकती। तकदीर यही थी अम्मा, जो नूर की किरण की तरह साफ और शफाफ हमारे इर्द गिर्द फैलती रही और हम खुद फरेबी में मुब्तला रहे। अम्मा, अगर हम अब भी नीली को बहू मान लें और उसको उसका सही मकाम दे दें, तो हम अपनी ज्यादतियों की तलाफी कर सकते हैं। आंटी, मैं तो आपको समझा समझा के थक गया हूँ। इसके सर पर तो बस अकीला का भूत सवार है। इसको छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल? अम्मी, सज्जाद एक बहुत बड़ी फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर है। हाँ, वो फर्म असली है या नकली? आंटी, आप तो अब तक मुझे नाकारा और बुद्धू समझ रही हैं। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरे काम में बरकत डाले। लेकिन वो रिश्ते वाली बात। अकीला बड़े खानदान की लड़की है आंटी। आजकल छोटे खानदान भी बड़े हो गए हैं। लड़की नेक सीरत होनी चाहिए। मैं अकीला के खानदान को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ आंटी। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? ये जिंदगी भर के सौदे होते हैं सज्जाद, इतनी जल्दी भी क्या है? इत्मीनान से सोच समझ लेने दो। आफ्ताब जी, रहमत से कहो चाय ले आए। चाय? अच्छा। बस बस बस, ये। क्या बात है बशीरा, तुम मेरा खाना नहीं लाई? नहीं नीली पुत्र, वो बड़ी अम्मा। क्या कहा है बड़ी अम्मा ने? क्या नीली को खाना भी ना दिया जाए? नहीं पुत्र नीली, ये बात नहीं है। बड़ी अम्मा ने कहा है कि नीली खाने वाले कमरे में सबके साथ बैठकर खाना खाया करेगी। वाकई? हेलो जी। नहीं जी, वो इस वक्त तशरीफ नहीं रखते जी। जी आप पैगाम लिखवा दीजिए। जस्ट अ मिनट जी। हाँ जी, हाँ जी जी जी, मैं उन्हें बता दूंगा जी। आप फिक्र न करें। खुदा हाफिज। अरे वाह, गाड़ी में से ब्रीफकेस ले यार। हाँ इसे कहते हैं सरप्राइज देना। मुलाजमत के दौरान भी मेरी आदत थी कि मैं ऐन मौके पर मुजरिम से पहले पहुंच जाया करता था। मुजरिम क्या? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। जुर्म? तुम मुझसे दोबारा मिले बगैर यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ, माफी चाहता हूँ, जल्दी में दफ्तर शिफ्ट करना पड़ा। क्या आप अब भी इन्वेस्टमेंट करने के हक में? यकीनन, बशर्ते कि कारोबार मुनाफा बख्श हो। लेकिन मैं इस वक्त कारोबारी सिलसिले में नहीं आया, एक जाती बात करने आया हूँ जी। ये जहीर के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छा लड़का है, वैसे बस जरा जज्बाती है। देखना, बैठे बिठाए पार्टनरशिप खत्म कर दी उसने। लेकिन आप उसे कैसे जानते? मैं और जोजी, वो नीली है ना, उसकी बच्ची के लिए